हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए एग्जाम गाइडलाइन यहाँ पे जारी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी सख्त नियम यहाँ पे एनटीए ने बनाया है और ये आपको फॉलो करना होगा और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। ये नीट एग्जाम को लेके नई गाइडलाइन आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट एग्जाम अलर्ट, जूते मोजे बैन, एआई कैमरों की निगरानी आपके ऊपर रहेगी और 5G जैमर्स लगाए जाएंगे, उसे 5G का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया जाएगा एग्जाम हॉल में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, एआई का जो कैमरा आता है वो काफी डेंजर होता है, उसकी निगाहों से आप बच नहीं सकते, है ना। एआई का नाम आपने अवश्य सुना होगा, तो इसका यूज होने वाला है। तो कोई भी आपको यहाँ पे जो बोला जाता है, पेपर लीक करने वाले जो होते हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे, और आप में से कोई चीटिंग करना चाहेगा वो भी नहीं कर पाएगा, है ना। आप कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीए की नई गाइडलाइन। तो क्या क्या एनटीए ने यहाँ पे बोला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गाइडलाइन रूल यहाँ पे आ चुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। काफी अच्छी बात है कि आपका पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि एआई कैमरा यूज होने वाला है, जैमर्स यूज होने वाला है। जैमर्स से क्या होता है, नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस काम नहीं करती, है ना। पहले क्या होता था, जो पेपर लीक करने वाले होते थे ना, वो अपने कानों में जो ब्लूटूथ होता है उसको फिटिंग करके चले जाते थे, लेकिन अब वो काम ही नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला यहाँ पे गाइडलाइन आ चुका है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि इस बार नीट परीक्षा में कोई सेंध न लगा पाए, इसके लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कई हाईटेक इंतजाम किए हैं। परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतजाम किए हैं। आइए जानते हैं क्या क्या गाइडलाइन में बोला गया है। आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी सख्त आपका चेकिंग होगा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपका चेकिंग होगा, तो आपके पॉकेट में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए और शार्प इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे ब्लेड हो गया, है ना, और कोई भी सुई हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, एआई कैमरों की तीसरी आंख आपके ऊपर रहेगी। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सामान्य सीसीटीवी जो कैमरा होते हैं ना, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि सीसीटीवी इतनी अच्छी से निगरानी नहीं रख पाते सीसीटीवी फुटेज, लेकिन एआई कैमरा यूं मान के चलो तीसरी आंख का काम करेगी, है ना। इनबिल्ट कैमरे लगे होंगे, ये कैमरे छात्र के चेहरे के हाव भाव को भी पढ़ लेंगे कि आपके हाव भाव में क्या चल रहा है ना, वो भी ये पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी संदिग्ध हरकतों को भी पहचान पाएंगे और तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देंगे। अगर कोई बार बार पीछे मुड़ के देखता है या इशारे करता है तो एआई उसे फौरन पकड़ लेगा। मतलब जो पेपर लीक करने वाला है या फिर कोई चीटिंग करने वाला है, उसका हाव भाव अलग ही रहता है ना। या तो वो इधर उधर देख रहा होगा, ठीक है, या फिर वो कहीं ना कहीं निगाहें फेर रहा होगा, या फिर उसके पसीना आ रहा होगा डर से, ठीक है, क्योंकि इमोशंस तो निकलेंगे, तो उसको भी ये पढ़ लेगा एआई कैमरा। इसीलिए हर सेंटर पे एआई कैमरे लगे होंगे। तो थोड़ा ध्यान से रहना और चीटिंग करने की कोशिश मत करना। अगला, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार का जो भी माहौल है इस प्रकार का रहने वाला है, और इसमें साफ साफ बोला गया है डिजिटल प्रेसिंग और बायोमेट्रिक आपका होगा। एंट्री गेट पे अब केवल जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो नहीं होगा, उसके अलावा यहाँ पे डिजिटल प्रेसिंग होगी। छात्रों का रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा उनके आधार कार्ड से मैच किया जाएगा, ताकि सोलर गैंग या किसी दूसरे की जगह कोई फर्जी विद्यार्थी एग्जाम देने ना पहुंच जाए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, यह आपका काफी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अंदर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपका आइरिस का भी होगा, थंब का भी होगा, ताकि आप जेन्युइन विद्यार्थी साबित हो सको कि आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम देने ना पहुंच जाए। इसीलिए आइरिस का स्कैन इस प्रकार से किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देख सकते हो 5G जैमर्स का पहरा, हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस और माइक्रो चिप्स के जरिए होने वाली नकल को रोकने के लिए एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स लगाए हैं। ये जैमर्स 5G नेटवर्क को भी ब्लॉक कर देंगे, जिससे परीक्षा हॉल के भीतर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब नेटवर्क ब्लॉक हो गया
तो इंटरनेट कनेक्शन बंद। ठीक है, तो जैमर्स ये काम करेगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सख्त चेकिंग है। जो आपका मेटल डिटेक्टर होता है उससे भी किया जा रहा है, और आइरिस स्कैन भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा। हाफ स्लीव ही चाबी, मतलब इसका क्या है, ड्रेस कोड इस बार और भी सख्त है। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सिर्फ हाफ स्लीव यानी आधी बाजू के कपड़े ही अलाउ है। पूरी बाजू के शर्ट या टी शर्ट पहनने पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मकसद कपड़ों के आस्तीन में छिपाई जाने वाली चिट या डिवाइस को रोकना है। इस प्रकार का अगर लॉन्ग आस्तीन का है तो उसमें कुछ छिपा सकता है प्रिय विद्यार्थी। तो हाँ, बाहों का टी शर्ट अलाउ कर रखा है एनटीए ने। और गर्मी के माहौल में मैं तो यही कहता हूं कि आप हाँ बाहों का टी शर्ट पहन के जाओ, व्हाइट कलर में, वो तो और बढ़िया है, ताकि आपको कंफर्टेबल भी लगे और गर्मी भी महसूस ना हो। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार से पूरा आपका चेक किया जाएगा बॉडी। जूतों पर नो एंट्री, चप्पल ही सहारा। जूते पहनकर आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र के बाहर ही उन्हें उतारना होगा। नियम के मुताबिक सिर्फ पतले तलवे वाली चप्पलें, कम हील वाली सैंडल पहन के जा सकते हैं। भारी जूते यहाँ पे पाबंद है, क्योंकि भारी जूतों में कोई भी डिवाइस छिपाई जा सकती है ना। इसलिए एंटी कभी अलाउ नहीं करता जूतों को। जूते मुझे अलाउ ही नहीं है, मोजे भी अलाउ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप सोच लो कि मोजे पहन के चले जाएंगे, सॉक्स भी अलाउ नहीं है। नंगे पैर आप चप्पल पहन सकते हो, जैसे प्रिय विद्यार्थी ने पहन रखे ना चप्पल, इसने तो शूज पहन रखे, इसको तो निकालेंगे बाहर। ठीक है, इसको तो बाहर निकालेंगे क्योंकि शूज पहन रखा है, और साथ में इनको भी बाहर निकालेंगे क्योंकि लंबी बाहों का इन्होंने क्या पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है। तो इसने तो ड्रेस कोड का पालन ही नहीं कर रखा, पॉकेट भी है इनके, तो इसको तो बाहर निकालेंगे तो श्योर है। ठीक है, इनको ले लेंगे। इस प्रकार का विद्यार्थी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि चप्पल पहन रखा है। और देखो आप, नॉर्मल जो ट्राउजर होता है, पजामा होता है, वो पहन रखा है, नॉर्मल टी शर्ट है, तो ऐसे विद्यार्थी को एंट्री दी जाती है। ठीक है, वो वाली बात है। बड़े बटन और कड़ाई से परहेज। अगर आपके कपड़ों में बड़े बटन, भारी कड़ाई या बहुत सारे पॉकेट वाली जींस है तो सावधान हो जाए। ऐसे कपड़ों को संदिग्ध माना जाता है, और एंटी की सलाह है कि छात्र यहाँ पे हल्के कपड़े पहने, ताकि ब्रीफिंग के दौरान समय बर्बाद न हो। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सख्त यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर चेक किया जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड तो सही है, आप साथ में आधार कार्ड तो लेके आए हैं ना, और आपने प्रॉपर एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र तैयार तो किया है ना, आपने जो मेन पृष्ठ होता है उस पर फोटो तो लगाया है, और आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगा तो है ना। वो सारा चेकिंग इस प्रकार से वहां पे होता है, तभी आपको एंट्री मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। प्रॉपर आपको एडमिट कार्ड भी तैयार करना होता है। तभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों से कि नियमों का पालन करो और जो बोला है वो फॉलो करो, ताकि एग्जाम सेंटर पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होगी। अगला क्या बोला है यहाँ पे, जो छात्र धार्मिक कारणों से हिजाब या पगड़ी, जैसी आपने सुना होगा, सरदार जो लोग होते हैं सिख, वो पगड़ी पहनते हैं, और मुस्लिम लड़कियां यहाँ पे बुर्का पहनती है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ बोला है एनटीए ने कि जो कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम 1-2 घंटे पहले पहुंचना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पगड़ी पहन के जा सकते हैं सरदार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से, क्योंकि आपका चेकिंग होगा पगड़ी में कि आप कुछ छिपा के तो नहीं लेके आ रहे ना, तो पगड़ी चेक होगा। जो लड़कियां बुर्का पहन के जाएगी उनको भी 1-2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ये एनटीए का नियम है। उनका भी चेकिंग होगा अच्छे से, फिर उनको एंट्री दी जाएगी। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो करो, है ना, नहीं तो आपके 1-2 घंटे बर्बाद करेगा एनटीए, क्योंकि आपकी चेकिंग तगड़ी होगी वहाँ पे अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहन के जाते हो, है ना। तो वो वाली बात है, 1-2 घंटे पहले पहुंचना होगा। उसका गहन तलाशी के लिए अलग से विशेष इंतजाम किया जाएगा, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा अपडेट। प्रश्न पत्र की डिजिटल ट्रैकिंग, पेपर लीक के दाग धोने के लिए एनटी ने प्रश्न पत्रों के बॉक्स में जीपीएस और डिजिटल लॉक का इस्तेमाल किया है। यह बॉक्स सिर्फ तय समय पर और तय लोकेशन पर ही डिजिटल की के जरिए खुलेंगे। क्या बात है, मतलब ये जो पेपर आएंगे ना आपके, जो आपका पेपर आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, पहले तो क्या होता था, नॉर्मल पेटियों में आता था तो कोई भी ओपन कर लेता था उसको, लेकिन अब यहाँ पे
जीपीएस और डिजिटल लॉक रहेगा, मतलब सही लोकेशन पे और सही जगह पे इनको खोला जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है, पेपर लीक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे ये लास्ट नियम आप देख सकते हो, पेन और पानी की बोतल का नियम क्या कहता है। छात्रों को अपना पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, पेन सेंटर पे दिया जाएगा। पानी की बोतल ले जानी है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो जो आपने देखा होगा रंगीन बोतल होती है, अलाउ नहीं है। और जो आप बिस्लेरी की बोतल वगैरह ले जाते हो ना, वो भी नहीं चलेगा, वो बाहर का वो उतारना होगा लेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बोतल, है ना। तो वो वाली नॉर्मल बोतल आप ले जा सकते हो, ये एंटी ने बोला है। और ये 8 से 10 रूल आपको फॉलो करने होंगे, पूरा इसमें बता दिया। और इतना बताने के बावजूद यहाँ पे क्रैश कोर्स आपने जो नहीं किया तो पेपर कैसे आपका क्रैक होगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट है, अभी भी मौका है, जिनके पास थोड़ा सा भी समय है तो क्रैश कोर्स को देख लेना एक बार। ये एमकेएस एकेडमी ऐप पे है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ये आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरपेज आपको दिखाई देगा। और दिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई देगा बीएस नर्सिंग बैच 2026-27, ठीक है। और ये नीट का कोर्स भी यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको ज्वाइन करके आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो और नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्वाइन होने में दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एनटी का जो गाइडलाइन है उसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो एनटी का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा।